या मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो ओके। सबसे पहले तो हम लोग का प्लान रहेगा वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर लेना, जो स्पेशली ऑनर लॉज के ऑनर, तो वो रजिस्टर कर लेंगे। और हम लोग का जो भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान रखेंगे हम लोग ऑनर के लिए स्पेशली एट द मोमेंट, तो वो जो सब्सक्रिप्शन प्लान हम लोग का रखेंगे, एक सिंगल प्लान रखेंगे। उस प्लान के अंतर्गत हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे, मोबाइल ऐप से ही उसको सब्सक्रिप्शन पेमेंट करने का ऑप्शन देंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई एक लॉज सब्सक्राइब हो जाता है तो हम लोग लॉज ऑनर को एक ऑप्शन देंगे लॉज डिफाइन करने का, जिसमें वो लॉज का नाम क्या है, लॉज का लोगो क्या है, लॉज का डिटेल क्या है, स्ट्रीट नंबर कौन सा है, और उसका ये जोन नंबर कौन सा है, जियो लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सा है, लोगो अपना फिक्स कर सके, इमेज फिक्स कर सके। बेसिकली एक लॉज का जो भी डिटेल होता है घर का, तो वो अपना डिटेल इंटर कर सके। मैप के हिसाब से भी अगर जियो लोकेशन इंटर कर देगा तो बाद में हम लोग को मैप पे दिखाना कि ये कितना दूर है, कैसे जाना है, वो भी हम लोग कर सके। फिर बाद में जैसे वो लॉज डिफाइन करता है तो उसके बाद हम लोग फ्लोर डिफाइन करने का ऑप्शन देंगे उनको। फ्लोर डिफाइन करने का जब ऑप्शन देंगे तो वो कितने उसके पास फ्लोर है, फ्लोर 1 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, जो भी अपना वो डिफाइन करना चाहे तो वो डिफाइन कर सके। वो डिफाइन करने के बाद हम लोग उसके पास ऑप्शन देंगे कि एक फ्लोर पे कितने रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम है, रूम नंबर इंटर करके अपना रूम इंटर कर देगा कि सपोज ग्राउंड फ्लोर पे 10 रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे 20 रूम है, थर्ड फ्लोर पे 10 रूम है, सेकंड फ्लोर पे 5 रूम है, जो भी अगर मान लो जिस तरह का है वो फ्लोर नंबर इंटर करके टोटल रूम नंबर डिफाइन कर सके। और रूम नंबर 1 में 2 बेड है, रूम नंबर 2 में एक ही बेड है, मतलब सिंगल रूम है, तो वो इस तरह से डिफाइन करना चाहे तो वो कर सके। कौन से रूम में कितने बेड हैं, कौन से रूम में कितने ये हैं, सिंगल है, ये डबल है या फिर ट्रिपल है, तो वो भी वो कर सके। मतलब इतना हम लोग को फ्रीजिबल रखना है एप्लीकेशन को, यूआई पार्ट को खासकर। तो इनसे क्या होगा कि डिफाइन करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और बाद में इन फ्यूचर जब भी हम लोग पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, सपोज हम लोग अप्रैल का पेमेंट देख रहे हैं, तो अप्रैल के पेमेंट में हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे सारा इसका लेआउट हम लोग दिखा सकते हैं उस फ्लोर का। और फ्लोर पे अगर 10 रूम है तो 10 रूम को हम लोग लेआउट में दिखा सकते हैं, और ग्रीन और रेड में हम लोग दिखा सकते हैं या फिर येलो में दिखा सकते हैं इसका पेंडिंग है, इसका पेमेंट हुआ नहीं है, ये ओवर ड्यू है, इसका पेमेंट हो गया है। तो ये भी एक देखने में आसानी होगी मंथ सेलेक्ट करने के बाद। तो एक ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक हम लोग का ऐसा सोच रहे थे, अगर ये फिजिबल हो कि जैसे फ्लोर पे अगर सपोज 10 रूम है, तो फ्लोर पे 10 रूम है तो लेकिन कौन सा रूम इधर है, लेफ्ट में है, कौन सा रूम राइट में है, कौन सा रूम किधर है, तो वो अगर डिफाइन करना चाहे तो अगर सपोज ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद कुछ ऑप्शन हो इनके पास, तो ये करना चाहे तो वो कर सके, ताकि एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिक्स कर सके अपना पोजीशन 10 रूम का। फिर बाद में जब वो सेव कर दो तो वो सेव रहे उस पोजीशन के हिसाब से, ताकि इन फ्यूचर में अगर सपोज पता चलेगा कि हाँ रूम नंबर का नंबरिंग सीक्वेंस है, या फिर देखने से पता चले कि इस रूम का पार्टिकुलर इस साइड में जो रूम है उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि लॉज के ऑनर जो होते हैं मैक्सिमम, ऐसे नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं या फिर सभी लोग जो हैंडल कर रहे हैं तो उनके पास लाइक लिटरेसी इन द सेंस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ये ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि यूआई इतना अच्छा करके हम लोग सिंपल करके उनको दें, ताकि उनको एक ही बार में समझ में आ जाए और काम करने में उनके लिए आसान हो। ठीक है। उसके बाद जब वो रूम अब हाँ बोलो ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी जो आपने अभी बोला ना कि वो कौन सा रूम राइट है कौन सा रूम लेफ्ट है, हम्म, ये वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जितने लॉज या फिर हॉस्टल्स बनते हैं हम्म, एक्चुअली वो उनके एरिया और बिल्डिंग के मैप के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो वो सब जगह एक जैसा नहीं डिफाइन हो पाएगा। ओके। तो मैं अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे एंट्रेंस है, ठीक है, एंट्रेंस से अपन गए सीधे, अब सीधे गए तो सीधे जाके लेफ्ट लेके फिर लेफ्ट लेके अंदर गए, तो अंदर जाते से ही फिर 5 से 7 रूम है उधर, तो ओके। फिर उधर लेफ्ट लेके अंदर जाके फिर राइट लेफ्ट नहीं हो पाएगा, वो फिर लेफ्ट में ही ऐसा होगा कि लेफ्ट में 5 रूम है ये नंबर के। अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या हम लोग लेआउट डिजाइन करने का कुछ कर सकें, लाइक रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या फिर ओवल है, इस तरह का कुछ लेआउट प्री डिफाइन करके रखें। इसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि एक मतलब जैसे उसको बोले कि भैया तुम्हारा क्या बोलते हैं घर का एक जनरल मैप डिफाइन कर दो कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ कौन सा रूम है, तो उसके लिए अपन एक व्हाइट बोर्ड जैसा ऐप में फीचर दे सकते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे जाएगा और खुद पेन से या किसी भी चीज से ड्रॉ करके
बता पाएगा कि ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे है। ओके, तो हम लोग ये कम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा कुछ ज्यादा अगर हम लोग ये करते हैं तो? हाँ कम। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इससे अच्छा कि अपन इसको फिजिबल ये रखें कि हम्म, जो लॉज ओनर है उसको हम बोले कि भैया तुम तुम्हारा रूम नंबर और इंडिकेटर्स के लेफ्ट में कौन सा रूम है, लेफ्ट में कौन सा रूम है, इस चीज को आप वहां पे कर दो बजाय ऐप के। ओके। बाकी मैं थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में कि अगर इसकी फिजिबिलिटी देते हैं तो और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये अगर हम लोग को थोड़ा टाइम भी लगेगा तो बाद में हम लोग टाइम के बाद यूआई करने के बाद, अभी करंट यूआई करने के बाद इस पे हम लोग थोड़ा सा हम्म R&D करके देख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ करे तो हम लोग के हम्म लिए प्लस पॉइंट रहेगा, जो अभी करंटली हम्म। किसी ऐप में जनरली नहीं होगा ये फीचर मेरे ख्याल से। हाँ मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिफाइन तो हम्म। नहीं होगा, राइट। अगर स्ट्रक्चर डिफाइन भी नहीं करते तो एक रेक्टेंगुलर हम लोग कर सकते हैं कि हर एक फ्लोर एक रेक्टेंगुलर करके डिफाइन कर सकें, और उस पे जो रूम का जो आइकन होगा वो मूव कर सकें, जिससे हाँ रूम। वो वही जो मैंने आपको बोला ना, व्हाइट बोर्ड वाला आइडिया, हाँ हाँ। वो वैसे ही होगा। व्हाइट बोर्ड मिलेगा, उस पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, उस रेक्टेंगल में आप डिफाइन कर दो कि ये रूम कौन सा है, उस रूम का नंबर भी डिफाइन कर सकते हो कि ये रूम का नंबर ये है, ऐसा करके। ओके ओके, हम्म ठीक है, चलेगा। तो अभी के लिए हम लोग बस फ्लोर डिफाइन कर देते हैं टेबल, मतलब टेबल स्ट्रक्चर में। अगर यूआई पे हम्म अगर नहीं जाते हैं, यूआई पे अगर R&D करना पड़ेगा तो हम लोग बाद में देखते हैं इसको। तो अभी के लिए सपोज हम्म अगर फ्लोर डिफाइन कर दिया, ग्राउंड फ्लोर पे 10 रूम, उसके बाद हम्म फर्स्ट फ्लोर पे 10 रूम 15 रूम जो भी है वो अपना रूम नंबर इंटर कर देगा। तो उसके बाद रूम हम्म नंबर, सबका जितना रूम नंबर होगा टेबल टेबल बन जाएगा। और रूम नंबर का हम्म जब रूम्स का जब टेबल बनाएंगे हम लोग यूआई पे, तो एक रूम में कौन हम्म से रूम नंबर 1 में एक बेड है, सिंगल बेड है, रूम नंबर 2 में 3 बेड है, रूम नंबर 3 में 2 बेड है। तो ये नंबर ऑफ इंटर कर सके कितने बेड है वो इंटर कर सके, जिसपे हम्म इंडिविजुअल टेनेंट, हाँ इंडिविजुअल स्टूडेंट या टेनेंट आ सके। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे हम्म डिफाइन करने का उसको ऑप्शन देंगे ताकि वो इजिली डिफाइन कर सके। हम्म। देखो इसमें एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि अपन इसमें क्या हो रहा है कि फॉर्म फिलिंग बहुत सारा हो रहा हम्म। है ना। तो सब फर्स्ट थिंग अपन क्या करते हैं कि जैसे ही ओनर से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ हाँ। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स ले लेंगे कि अपने को क्या क्या चाहिए, उसका मतलब उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया खुद का, या फिर उसके बाद लॉज का नाम हो गया, लॉज का एड्रेस हो गया, उसका एड्रेस ना लेके लॉज का एड्रेस लेंगे। हाँ। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद अपन ने उसको रजिस्टर कर दिया खुद से बिल्कुल, हम लोग वेरिफिकेशन करने। हाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग सिर्फ उसका फोन नंबर ले रहे हैं, फोन हम्म नंबर ले रहे हैं या और नेम ले रहे हैं, और ओटीपी वेरीफाई करके रजिस्टर करवा रहे हैं, क्रिएट करवा रहे हैं। हम्म। उसके बाद अपन जस्ट उसको सेंड करते हैं होम पे, या फिर वहीं ऑप्शन देते हैं कि भैया तुम तुम्हारा अब लॉज की इन्फॉर्मेशन एंटर कर दो। हाँ बिल्कुल, वो अपना डिफाइन कर सके, वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जब उसका एक बार क्रिएट कर देंगे ना, क्रिएट करने के हम्म बाद फिर हम लोग उसके पास ऑप्शन देंगे उसको कि वो अपना रूम हम्म डिफाइन करना, लॉज डिफाइन करना है, ये सब करना है, तो वो सब अपना करना स्टार्ट कर सकेगा। हम्म। या ठीक है। तो ये सब करने के बाद जैसे वो, और उसके बाद हम्म एमिनिटी का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसमें जितने उसके पास एमिनिटी लिस्ट है, किसके पास क्या है नहीं हम्म है, मतलब अगर कॉमन में क्या है। सपोज लॉज के लिए हम्म कॉमन में 10 टॉयलेट हैं, 5 ये है, वॉशिंग मशीन है, एक ये है, एक वो है, जो है वो अपना मैनुअली में डिफाइन कर सके। उसके बाद रूम के अंदर, हम्म पर्टिकुलर रूम के अंदर भी कुछ एमिनिटी है तो वो भी डिफाइन कर सके, जस्ट रिकॉर्ड पर्पस के लिए। हम्म ताकि अगर सपोज कोई एक रूम को बाद में जब किसी को ये करता है, देता है, तो हम्म। उस रूम में क्या क्या एमिनिटी है उसके पास रिकॉर्ड में रहेगा। हाँ मतलब जब भी वो रूम खाली होके जाता है तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं है वो भी पता रहेगा, राइट। बिल्कुल, वो चेक कर लेने के लिए। हाँ। वैसे स्टूडेंट को भी इजी रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें मिल रही हैं मुझे तो मैं रूम ले सकता हूँ। अदरवाइज क्या रहता है, बताते तो बहुत कुछ है लेकिन अंदर रूम में जाके कुछ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल, और मेन पर्पस क्या है ना कि अभी लॉज ऑनर के पास जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, प्रॉपर जैसे हम्म डेटा है, उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका लोकेशन क्या, एड्रेस क्या है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उसके पास उसके पेरेंट का नंबर या अल्टरनेटिव नंबर, ये सब नहीं है। हम्म। या तो राइट। जस्ट अ मोमेंट। हम्म या तो उसके बाद
हम लोग ये जैसे अपना मीन्स लाइक ऑनर के पास क्या काम है, पहला काम कि ऑनर अपना रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाने के बाद अपना लॉज डिफाइन कर लेगा, रूम डिफाइन कर लेगा, प्राइस वगैरह डिफाइन कर लेगा, ये सब अपना काम कर लेगा। जब एक बार हम्म कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो लॉज ऑनर के पास एक हम लोग ऑप्शन देंगे क्यूआर कोड प्रिंट करने का, A4 साइज का एक रिपोर्ट बना, हम्म जो A4 साइज में एक बड़ा सा क्यूआर कोड रहेगा और उसके नीचे में एक हम्म लॉज का एक कोड रखेंगे, हर एक लॉज का एक पर्टिकुलर कोड होगा। तो वो हम लोग एक रिपोर्ट प्रिंट करवा के उसको बोलेंगे कि अपने लॉज में चिपका लेने के लिए, हम्म तो वो चिपका लेगा। तो ये उसका काम हुआ, बेसिक काम हर एक लॉज के लिए स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये काम रहेगा। उसके बाद जब ये काम हो जाता है तो अब उसके पास अगर लॉज में कोई स्टूडेंट आता है नॉर्मली कि हाँ मुझे एक रूम हम्म चाहिए, रूम देखने आया, रूम अच्छा लगा और रूम अवेलेबल है अगर, तो वो ऑनर को बोला कि ठीक है हमको ये रूम पसंद आया, ये इतना हम एडवांस दे रहे हैं और हम कब से रहने आ जाए बता दीजिए। तो ठीक है, तो रूम हम्म ऑनर उसको बोलेगा ठीक है मेरा जो भी सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है, तुम एक काम करो, ये मेरा क्यूआर कोड है, इससे अपना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रोफाइल फिल कर दो, प्रोफाइल फिल करके हमको सेंड कर दो, तो हमको रूम नंबर तुम्हारा कौन सा रहेगा, कब से लोकेट होगे, तो एलोकेशन कब से होगा, तो वो हम डिफाइन कर देंगे, और जितना पेमेंट दे रहे हो वो एडवांस उस पर लिख देना कितना पेमेंट दे रहे हो, तो हम कंफर्म कर देंगे। तो ये उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट जब लॉज में आया, आने के बाद मोबाइल ऐप स्कैन करके मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद नॉर्मली रजिस्टर, चाहे वो ओटीपी रजिस्टर्ड हो या फिर सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन हो, तो वो रजिस्ट्रेशन कर हम्म लेते हैं। वो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद फिर हम उसको एक ऑप्शन देंगे, एक फिल द फॉर्म करके, ये करके लॉज फॉर्म करके, लॉज फॉर्म करके हम लोग लिख देंगे एक ऑप्शन। बाकी उसके पास और भी साइड मेन्यू वगैरह रहेगा, जितना साइड मेन्यू वगैरह रहेगा तो वो साइड मेन्यू हम लोग उस समय उसको नहीं देंगे यूज करने के लिए, हम लोग उस समय अच्छा हाइड करके रखेंगे। जैसे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पे डिटेल भरेगा, डिटेल में हो गया नाम हो गया, फादर्स का नाम हो गया, लोकेशन हो गया, फोन नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, और हम्म अटैचमेंट हो गया, फोटो प्रोफाइल फोटो हो गया, उसके बाद लॉज कोड हो गया। तो ये सब जैसे इंटर करके उसके बाद अगर रूम नंबर उसको पहले से एलोकेशन हो चुका है तो रूम नंबर बेड नंबर इंटर कर देगा, नहीं हुआ है तो उसको ब्लैंक रहने देगा। उसके बाद वो सबमिट करेगा, सबमिट करेगा तो सबमिट करने के बाद ऑनर के पास चला जाएगा नोटिफिकेशन कि नया एक स्टूडेंट का हम्म रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वो जो हम्म रजिस्ट्रेशन से ऑनर क्या करेगा, उसको देखेगा क्या नाम है, डिटेल है और प्रोफाइल फोटो है वगैरह, और कितना एडवांस अगर वो लिखे हुआ मेंशन किए हुआ है तो ठीक है, नहीं मेंशन किया हुआ तो ऑनर अपना चाहे तो एडवांस लिया है तो एडवांस मेंशन करेगा, वरना नहीं मेंशन करेगा, नहीं लिया हुआ तो उसका रूम नंबर बेड नंबर अगर देखेगा सही इंटर है या फिर चेंज करना है तो वो इंटर करके फिर उसको ये कर देगा, कंफर्म करेगा। जैसे उसको कंफर्म करेगा और स्टूडेंट कंफर्म हो जाएगा उस लॉज के थ्रू, तो स्टूडेंट के पास और भी जो मेनू है तो वो मेनू उसके पास विजिबल हो जाएंगे, वो देखने लगेंगे। मैंने एक ड्राइंग हम्म करके, हाँ मैंने एक ड्राइंग करके दिया था जिसमें प्रोफाइल उसका हो जाएगा, रूम डिटेल्स हो जाएगा, उसके बाद हम्म बिल्स हो जाएंगे, उसके बाद शेयर स्टोरी हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, कमेंट होगा, रेज कंसर्न हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मेनू हैं जो उसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। हम्म इस तरह से जब लॉज का स्टूडेंट डिफाइन हो गया रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो कब से ज्वाइनिंग हुआ है वो सब, जिस समय उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लॉज के ऑनर उसको डेट इंटर कर देंगे, या फिर जो फॉर्म भरते समय स्टूडेंट ने जो फॉर्म भरा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन मतलब एंट्री डेट जो होगा, ज्वाइनिंग डेट लॉज का, वो इंटर रहेगा। तो अगर सब हम्म कुछ कोई मंथ से आ रहा है, 5th को आ रहा है, 5 को आ रहा है, तो 5 को जब मंथ एंड होगा, सपोज एंड होने 30 तारीख को मंथ एंड होगा, तो 30 तारीख से पहले 28 तारीख के आसपास ऑनर के पास एक ऑप्शन होगा मंथ क्लोजिंग करने का। तो मंथ क्लोजिंग करके अगर सपोज अप्रैल मंथ है वो क्लोज किया, तो उसके लॉज में जितने स्टूडेंट में जो रूम में जो भी स्टूडेंट है सबका अकाउंट वो एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग बैक एंड एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन से, फिर एपीआई से कॉल हम्म करके कि किसका इस महीने का किसका क्या रेंट बनता है। तो हम लोग बिल में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे और सबको नोटिफिकेशन साइमल्टेनियसली भेज देंगे कि ये एक नया बिल जनरेट हुआ है और ये नया बिल जो है ये पे करने के लिए है। तो बेस्ड ऑन जो रेट है हर एक स्टूडेंट का, उसके हम्म हिसाब से उसका बिल का पेज जनरेट हो जाएगा, बिल का लिस्ट। तो हम्म जैसे वो बिल के लिस्ट पे क्लिक करता है तो उसका बिल का फॉर्म ओपन हो जाएगा, बिल में सारा डिटेल आ जाएगा, लॉज का नाम क्या है, बिल का अमाउंट क्या है, बिल का डेट फ्रॉम डेट टू लास्ट डेट कब है, किस डेट तक है, बिल पेमेंट कितने तारीख तक करना है। अगर पेनल्टी वगैरह का कुछ ऑप्शंस होगा तो वो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे कि ये पेनल्टी है। उस बिल में अगर सपोज कुछ एक्स्ट्रा चार्ज था, ये कुछ डिडक्शन है या कुछ माइनस हुआ है, तो वो उसके पास सारे रूम के पास जो भी कैलकुलेशन रहेगा उस कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पे चार्ज होकर दिखेगा बिल। तो वो बिल को उसके बाद होगा पे करने का ऑप्शन। तो बिल को पे करने का ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन हम लोग ने सोचा था। एक
नॉर्मली ऑनलाइन पे का ऑप्शन सोचा था, फिर क्यूआर कोड का ऑप्शन सोचा था, और एक कैश पे का ऑप्शन सोचा था। तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारे जो लॉज है, मैक्सिमम, बहुत सारे नहीं मतलब मैक्सिमम लॉज जो वो अनरेगुलेटेड है, मीन्स उनके पास मर्चेंट आईडी, मर्चेंट ये नहीं है, आईडी या तो उन केस में वो ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, नहीं पेमेंट लेंगे तो उसका फिर जो भी ट्रांजेक्शन होगा रिकॉर्ड होगा, फिर साल में उसका टैक्स बनेगा, तो वो लोग नहीं चाहते हैं लोग। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बोलेंगे कि पेटीएम में अपना क्यूआर कोड नॉर्मल जस्ट लाइक जो फोन कोड, सपोज एक आदमी का जो फोन नंबर है उसका क्यूआर कोड जनरेट करके अपने दोस्त से जो पेमेंट ले रहा हो, उस तरह का एक क्यूआर कोड अपना जनरेट करके उसमें अपलोड कर दो, ताकि जब भी हम लोग स्टूडेंट को अगर पे करने का होगा, अगर स्कैन करके पे करना है तो हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे, तो आपका बार कोड, सॉरी क्यूआर कोड, तो स्टूडेंट अपने फोन से स्कैन करके उसको पे कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जब पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट आएगा तो वो डायरेक्टली हम लोग कोई एपीआई से तो चेक नहीं कर सकते कि वो पेमेंट आया है। उस केस में जैसे वो पेमेंट आएगा तो वो इंटर अमाउंट कर देगा, कितना का पेमेंट किया है, पेमेंट का रेफरेंस नंबर या अटैचमेंट जो है वो अटैच करके सबमिट करेगा। तो वो सबमिट करेगा तो कंफर्मेशन के लिए जाएगा ऑनर के पास नोटिफिकेशन के साथ, ये बंदे ने इतना रूम नंबर इतना का इतना पार्टिकुलर अमाउंट पे किया है, पे इसके थ्रू, स्कैन एंड पे मेथड के थ्रू। तो उसका चेक करेगा कि हाँ ये पेमेंट आया है, बराबर पेमेंट आया, तो उसको कंफर्म करेगा, कंफर्म होगा तो वो जो पार्टिकुलर बिल है उस स्टूडेंट का दिखेगा कि वो पेड है, अदरवाइज वो पेंडिंग में रहेगा। सिमिलरली है कैश के लिए, कैश अगर पेमेंट किया है उसने, अगर ऑनर अपने अपने एंड से अगर उस पर्टिकुलर बिल को एक्सेस करके उसको अगर पे करता है कि हाँ पेमेंट ले लिए, ऑनर अगर करता है तो डायरेक्टली ये हो जाएगा कि पेमेंट हो जाएगा। अगर ऑनर अगर नहीं ऐसा करता, अगर स्टूडेंट कर रहा है कि कैश पेमेंट किए हैं, अगर वो क्लेम कर रहा है तो वो इंटर करने का ऑप्शन देंगे कि पेमेंट कैसे किया है, कैश से, ये कार्ड से, जो भी मतलब किया कैश से किया है, तो कैश करने के बाद फिर वो इंटर अमाउंट करके सबमिट करेगा ऑनर के पास। ऑनर के पास जैसे सबमिट किया जाएगा तो ऑनर कंफर्म करेगा तो उसका बिल, वो पर्टिकुलर बिल दिखेगा सक्सेसफुल पेमेंट में, दिखेगा लिस्ट में, अदरवाइज वो दिखेगा पेंडिंग में ही। अच्छा, ठीक है। या तो इस तरह का ही ऑप्शंस है। इसके बाद स्टूडेंट वाले में एक ये है, शेयर एक्सपीरियंस का है, जिसमें स्टूडेंट अपना लॉन्च का फोटो या किसी मेमोरी का फोटो या कुछ फोटो, कुछ वर्ड लिख के इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं शेयर करना चाहे तो वो ऑप्शन देंगे। उसके बाद रेज कंसर्न का, रेज कंसर्न का तो एकदम सिंपल सा रहेगा कि जैसे कोई एक रेज, कोई भी अगर इशू क्रिएट करना है, मतलब ये करना है, रिपोर्ट करना है, तो अगर सपोज मेरे रूम का डेस्क टूट गया है तो एक, ये डेट, आज का डेट आ जाएगा, फोटो अटैचमेंट का आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, उसके बाद सबमिट करने का आ जाएगा, तो वो सबमिट कर देगा। और सबमिट करने के बाद ये जैसे वो मैं इसके पास चला जाएगा ऑनर के पास कि क्या केस है, क्या इशू है, तो उसको देख सकता है, वर्ड लिखेगा, ठीक है, रिपोर्ट जस्ट लाइक एज कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो कम्युनिकेशन होगा तो वो उसी पर्टिकुलर थ्रेड में हम लोग रन कर देंगे। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन है उस स्क्रीन के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करके, और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हम लोग स्क्रीन का ये फाइनल कर लें, ताकि उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन में मूव करना स्टार्ट, फिर क्योंकि बाद में हम लोग को फिर भी और भी चेंजेस आ सकते हैं या इनिशियल स्टेज में। और अभी मैंने जो डिजाइन देखा था तो वो क्या था, B2B काइंड ऑफ था, कि जितने भी लॉज है सारे लॉज का हम लोग रूम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये इन फ्यूचर हम लोग का ये नीड है, ये स्टेप हम लोग का मीटिंग, इसमें देखोगे मीटिंग में तो ये डिस्कशन हम लोग ने बाद में करा था, या हमें से बात के लिए रखा है इस पर्टिकुलर चीजों को। जब हम लोग के पास नंबर ऑफ लॉजेस ज्यादा हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन में ही या फिर वेब पे ही हम लोग जहाँ चाहें उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, दिखाने के लिए किस लॉज में कितने बेड खाली है, कांटेक्ट करना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है। या तो ये ऑप्शन हम लोग बाद में रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक ही ओनर है, मैं प्रदीप और मेरा कोई लॉज है, ठीक है। हाँ हाँ। अब मेरे पास एक नहीं दो लॉज हैं, तो हम्म। मैं क्या करूंगा कि दो एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा 2 बार, या कैसे होगा मतलब? हाँ, मैंने अभी क्या सोचा है कि एक पर्टिकुलर लॉज ओनर को एक ही एप्लीकेशन दें, और लॉगिन क्रेडेंशियल उसके अलग होंगे। अगर सपोज एक लॉज के लिए हम लोग एक ही एप्लीकेशन दे रहे हैं, बाद में अगर हम लोग सोचेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि एक लॉज के लिए एक ही एप्लीकेशन देंगे, और सपोज इसके पास दूसरा लॉज भी है तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, दूसरे फोन नंबर, ये मेल आईडी से जैसे रजिस्टर करना चाहे। अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो मतलब उसका दोनों लॉज वहीं उसी एक ही अकाउंट से अपन चला दें तो?
ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं कि एकदम सिंपल सा जल्दी से इजी एप्लीकेशन रन हो जाए। कम से कम इसका एक फर्स्ट फेज रिलीज हो जाए ना, तो सेकंड फेज में मल्टीपल लॉन्च का ऑप्शन दे सके। हाँ मीन्स कि बस एक जस्ट क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास 2 लॉज हैं तो मैं कैसे करूंगा। अभी हाँ, तो ठीक है, एक का रख रहे हैं अपन, तो एक की डिजाइन बनाएंगे, बट उसमें मुझे लगता है कि बस जैसे एक लॉज ऐड कर दिया मैंने, तो बस एक और ऑप्शन ऐड करना है कि भैया अगर हाँ, आपके पास लॉज एक और है तो दूसरे लॉज भी आप मैनेज कर सकते हैं उसे। बिल्कुल। टेक्निकली क्या करेंगे ना, टेक्निकली हम लोग जैसे लॉज के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मींस लाइक जो टेबल इन द टर्म ऑफ टीवी। अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसी में हम लोग एक नया रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देंगे कि नया लॉज का रिकॉर्ड, उससे हम लोग लिंक कर देंगे फॉरेन की करके कि उस नए लॉज में हम्म। कितने रूम है, मतलब कितने फ्लोर है, और हम्म। उस पर्टिकुलर फ्लोर पे कितने रूम है। तो ये हम लोग कर सकते हैं इजिली, आसानी से। हम्म। या लेकिन अभी हम लोग इनिशियली थोड़ा मींस लाइक कम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम रहे, तो बोल के मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करने के लिए एटलीस्ट हम लोग एक स्टार्ट कर दें। फिर बाद में हम लोग को जहाँ पे ओके। प्लग इन करना पड़े, अगर नया लॉज डिफाइन करना हो, नया लॉज का अगर ये बेड डिफाइन करना हो, या फिर ये डिफाइन करना हो, फ्लोर डिफाइन करना हो, तो वो आसानी से हो सकता है बाद में। हम्म। और इसमें अपन जैसे एक बार वेरिफिकेशन हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो ओनर या फिर स्टूडेंट क्या क्या एडिट कर सकता है? लाइक सारी इन्फॉर्मेशन एडिट कर पाएगा या कुछ एक अपन रखेंगे कि नहीं ये नहीं चेंज होगा? हाँ, उसका चेंज होने का जो ऑप्शंस रखेंगे हम लोग, तो जैसे नाम है, नाम नहीं बदल सकता है। और हम्म। प्रोफाइल फोटो चाहे तो बदल सकता है। प्रोफाइल फोटो जो एक बार वेरीफाइड हो जाएगा ना, सपोज अगर किसी हम्म। स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब ये किया, फिल कर दिया और ऑनर के पास सबमिट करने के लिए भेजा, नेम, फोन नंबर और ये प्रोफाइल फोटो, ये हम्म। चेंज नहीं हो सकता है। बाकी का सारा ऑप्शन, जैसे फादर है, फादर्स का लोकेशन है, होम एड्रेस, ये सब चेंज करने का होगा तो ये सब करने देंगे। आधार कार्ड जो है तो वो फिक्स रख देंगे एक बार। जो एक बार सबमिट हो गया तो आधार कार्ड को भी अनएडिटेबल रखेंगे। हम्म। या तो ये 4-5 फील्डिंग को हम लोग को नॉन एडिटेबल रखना, बाकी अगर चाहे तो वो कर सकता है चेंज, क्योंकि आधार कार्ड बार बार बदलेगा नहीं, नाम बदलेगा नहीं। नहीं, या नाम बदलेगा नहीं। और प्रोफाइल फोटो एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए चाहिए। हम्म। आधार कार्ड अपन वेरीफाई कर रहे हैं या नॉर्मल ऐसे ही एंटर करवा रहे हैं? नॉर्मली है ये कर रहे हैं। वेरीफाई करने का अगर कोई पब्लिक डोमेन में एपीआई अवेलेबल है क्या? वो तो बीएलजी बता पाएंगे। पता नहीं, बीएल हम लोग को सुन भी रहा है कि हेलो नहीं। हेलो नहीं नहीं, सुन में मिला। हेलो। हाँ, बीएल बीएल में बोल रहा था कि हम लोग के पास आधार कार्ड का वेरिफिकेशन का कोई एपीआई, पब्लिकली एपीआई अवेलेबल है क्या? नहीं, पब्लिकली नहीं है। उसका एक फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट का अपन चेक लगा सकते हैं कि आधार कार्ड का एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहता है। अच्छा, वो पर वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन, नंबर चेक कैलकुलेशन होगा, नम सम चेक सम बोल के। हाँ, वो बट अपन आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं कर सकते विदाउट एपीआई। हाँ, बिल्कुल। और वो एपीआई के लिए तो हम उसके लोग लिए तो फिर बस एक वो है कि ठीक है, अपन मान लेते हैं कि सही डाला होगा। नहीं, हाँ मान लेते सही डाला होगा। जो अटैचमेंट करने के लिए हेलो। ऑप्शन देंगे ना, अटैचमेंट में जो हाँ ऑप्शन देंगे ना हम लोग, तो अटैचमेंट में आधार कार्ड बोलेंगे अपडेट करने के लिए, तो हम लोग वहां से भी मिला सकते हैं। ये बंदा जो आधार कार्ड नंबर इंटर किया और उसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो ऑनर हाँ, चेक कर लेगा ये उसका। कर सकते हैं। ऑनर चेक करके ऑनर के पास एक ऑप्शन होगा प्रोफाइल कंफर्म करने का। हाँ, ऐसा कर सकते हम्म। हाँ, तो प्रोफाइल कंफर्म कर देगा तो फिर उसके बाद अटैचमेंट हैं। हट नहीं सकता है, आधार कार्ड बदल नहीं सकता है, तो वो रहने देंगे। हम्म। बट अब यहाँ पे जैसे कि बाय मिस्टेक नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, या कि हम अपन स्पेलिंग ही लेते हैं अभी, तो उस हाँ, हाँ, केस में बिल्कुल। भी नहीं चेंज कर पाएगा वो? हाँ, उस केस में भी उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। अगर उस केस में अगर उसको कुछ ऐसा लगेगा चेंज करने का, तो वो ऑनर से रिक्वेस्ट कर सकता है, जो कंसर्न बोल के है। हम लोग ने कंसर्न हम्म। बन के बोला ना, उसमें अगर वो चाहे तो अपना एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपके नेम करेक्शन, और ये ऑनर को भेज सकता था। ऑनर के पास एक ऑप्शन हम लोग दिखा सकते हैं एडिट का, ऑनर एडिट करके उसका नाम बदलना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं ठीक है। ऑनर। तो इससे क्या होगा कि उसके इसमें नहीं होगा हाथ में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट लॉज खाली करने वाला होगा और कहीं सपोज उसको भाग के जाना है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, पेमेंट नहीं किया, हम्म। इन्फॉर्मेशन हटा दो, इन्फॉर्मेशन हटा के भाग के चले जाओ। हम्म। तो उस केस में कुछ भी नाम रख सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है और भाग सकता है। आधार कार्ड भी अगर नहीं अगर रखे हम लोग ऑप्शन शुरू से, हम्म। तो हम लोग ये बदलने का ऑप्शन नहीं देंगे।
ये रखेंगे। ठीक है, मतलब वो रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकता हाँ, है, तो बाकी ऑनर ही अदरवाइज चेंज नहीं हो पाए। अदरवाइज चेंज नहीं होगा वो। ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग रखते हैं। मीन्स हम्म, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है अभी, बट मेरे ख्याल से इतना जो एक्सप्लेन किया है इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और मेजर नीड क्या है ना, हम लोग को लॉज इस तरह से रखना है, यूआई खासकर। अभी जो तुम्हारा यूआई है, यूआई काफी अच्छा है, लेकिन वो इंडियन मार्केट में कम लग रहा है, वो लग रहा है यूएस मार्केट और यूके मार्केट का थोड़ा ज्यादा लग रहा है हम्म। कि जो यूआई है, यूआई अपील है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट सब वैसे नहीं दिखते हैं बेट सिस्टम हाँ वगैरह। वो तो, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा लगे ना, कि लगे इन हाउस बिल्ड काइंड ऑफ, मतलब लगे कि हाँ स्टूडेंट लोग के हाँ, लिए ही वो बनाया गया मैं है। मतलब ऐसा कोशिश करते हैं। हाँ, वो इमेज वगैरह भी अपन ने थोड़ा सा वैसी लगा दी है। हाँ ठीक है, वो तो कोशिश करेंगे, जैसे वो रूम के अंदर एंटर होगा तो रूम के अंदर ही उसको, मतलब अपन दो बेड है तो दो बेड ही दिखा देंगे। वो बेड बेड चूज कर पाएगा उसको कौन सा बेड चाहिए, ऐसा करके खाली बेड कौन सा है वो जब भी जाएगा। हाँ। तो बेड वगैरह हालांकि उसको हम लोग ऐसा नहीं दिखा रहे कि वो चूज कर रहा है। बेड वगैरह जो, हम्म अगर सपोज जैसे प्रोफाइल फिल किया, तो प्रोफाइल में इसको रूम नंबर अगर 5 मिला, तो इसको रूम नंबर इंटर हम्म करना पड़ेगा 5, बेड 1 या 2 जो भी बेड मिला उसको, तो वो इंटर करना हम्म पड़ेगा उसको। तो वो इंटर करके सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जब अप्रूव होगा, तो उसमें एक माई रूम का ये है, एक मैंने मेनू बनाया था। अगर ये देखोगे, हम्म यूआई देखोगे, तो उसमें साइड मेनू में एक माई रूम बोल के है। तो वो रूम पे जब हम्म क्लिक करेगा, तो उसको रूम दिखा सकते हैं, रूम का लेआउट दिखा सकते हैं, बेड लेआउट दिखा सकते हैं। ये बेड ग्रीन मार्क रहेगा, ये बेड उसका है जिसका जो बेड रहेगा। तो वैसा थोड़ा सा लेआउट करके हम लोग रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। उस रूम के अंदर क्या हम्म एमिनिटी वगैरह मिला है, तो वो हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। हम्म हम्म। मीन्स कि वो स्टूडेंट जो भी रहेगा वो सेलेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही वो रजिस्टर करेगा तो उसको ऑटोमेटिक जो भी रूम खाली रहेगा उसमें से कोई सा एक अलॉट हो जाएगा। कोई अलॉट बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग नहीं करेंगे। या तो ऑनर उसको चेंज कर सके, ऑनर, या फिर वो अपने हिसाब से उसको जो मिलेगा ऑप्शन इंटर करने का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वही सिर्फ इंटर करेगा। जो अवेलेबल होगा वही सब उसमें से सिलेक्शन में दिखेंगे। हाँ, मीन्स कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो उसको जितने अवेलेबल बेड्स होंगे वो दिखेंगे और उसमें से कोई सा एक वो चूज कर पाएगा, राइट? यही होगा। एक रूम में जनरली 2 या 3 ही बेड होते हैं, उससे नॉर्मली ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ हाँ, देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एज ए स्टूडेंट मैंने रजिस्टर किया, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे रूम कौन सा लेना है वो देखना है। तो ठीक है, अब मैं आया तो मुझे रूम एक्चुअली स्टूडेंट अपने मन से नहीं ले रहा है। वो रजिस्टर करते हम्म, समय में रूम नंबर जो है, उसको ऑनर जो बोला है रूम लेने के लिए, तो वही रूम नंबर वो इंटर कर सकता है। अगर या तो उसको ब्लैंक छोड़ सकता है, या फिर रूम ऑनर जो बोला है रूम नंबर, ये रूम नंबर मिलेगा, तो वही अच्छा, रूम नंबर इंटर करेगा। वो अपने मन से कोई भी ठीक है, अवेलेबल रूम का नंबर नहीं इंटर कर सकता है। ठीक है। वो मतलब कि ये रूम सिलेक्शन वाला पार्ट जो है वो नहीं नहीं। ऑफलाइन हो रहा है, हाँ, वो आउट ऑफलाइन। ऑफ सिस्टम हो रहा है। बिल्कुल, अगर उसको बोल रहा है, ठीक। रूम ऑनर बोल रहा है कि तुम रूम नंबर में रूम नंबर 5 इंटर कर देना, बेड नंबर 2, तो वो रजिस्ट्रेशन का जो हम्म फॉर्म रहेगा, तो उसमें रूम नंबर का ऑप्शन रहेगा, रूम नंबर इंटर करने का, बेड नंबर इंटर करने का। अगर उसको पता है तो वो हम्म इंटर करेगा, अगर नहीं पता है तो वो रहने देगा। और मैन ऑनर जब कंफर्म करेगा, तो वो मैंडेटरी फील्ड रहेगा कि इसको रूम नंबर इंटर करना है और ये इंटर करना है बेड नंबर। अगर ऑलरेडी इंटर आ गया है इसके हम्म थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो इसको कंफर्म करेगा, नहीं है तो उसको ऑनर को इंटर करके सबमिट करना पड़ेगा। हम्म। और देखो, जैसे अब अलग पर्टिकुलर बेड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर रूम में फ्रेंड ही आएगा, अलग हाँ, अलग कोई भी व्यक्ति आ भी हो सकता है। सकते हैं, कोई भी आ सकता है। है ना? तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब उसका एपीआई कॉल करेंगे ना माई रूम का, तो माई रूम का जब हाँ एपीआई कॉल करेंगे, तो हम लोग दिखा देंगे उस पार्टिकुलर रूम में कितने टोटल बंदे हैं। अगर 2 बंदे हैं तो 2 बंदे का प्रोफाइल भेज देंगे, एक बंदे है तो एक बंदे का ही प्रोफाइल भेज देंगे, नाम, फोटो, छोटा सा आइकन फोटो का भेज देंगे, फोन नंबर भेज हाँ। देंगे और नाम भेज देंगे। तो ये 3 फील्ड भेज देंगे हम लोग। और साथ में उस रूम में क्या क्या एम्यूनिटी है, अगर सपोज एम्यूनिटीज में लाइक एक बेड है, एक हम्म साइड टेबल है, 2 हम्म लैंप है, और एक हम्म फैन है, एक एसी है, तो वो सब जो लिस्ट में होगा, तो वो हम लोग भेज देंगे। इससे क्या होगा कि जब वो अपना माई रूम करेगा, रूम नंबर दिखेगा, उसके बाद बेड नंबर जो उसका रहेगा 2, तो बेड नंबर 2 पे उसका क्लिक, ये दिखेगा, सिमॉल दिखेगा यस का। उसके बाद उसके रूममेट जो हम्म रहेंगे, तो रूममेट के 2 आइकन, ये एक रूममेट है तो एक रूममेट का आइकन, उसका फोन नंबर, नाम, वो दिखेगा। उसके अलावा हम्म। उसके अलावा नीचे में एम्यूनिटी वगैरह दिखेगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ये चीज तो कर सकते हैं, बट जैसे बाई चांस कि मैं मतलब
किसी रूम पार्टनर के साथ रह रहा हूँ, थोड़े दिन रहा, बट अब मुझे रूम पार्टनर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी बात हो गई, तो वो रिक्वेस्ट रेज करके रूम चेंज भी कर सकता है, राइट? हाँ बिल्कुल, वो रूम चेंज करने का जो ऑप्शन होगा वो मैनेजमेंट के थ्रू करना होगा। तो मैनेजमेंट उसको रिक्वेस्ट कंसर्न रेज करेगा, तो मैनेजमेंट उसको एक रूम चेंज का हम लोग एक ऑप्शन रखेंगे, मेन्यू रखेंगे। तो रूम चेंज का, या फिर ऑनर डायरेक्टली उसका प्रोफाइल में जाके उसको कौन सा रूम दे रहा है तो वो अपडेट करना, तो ऑनर कर देगा अपडेट बैकएंड से। ठीक है, मतलब इनिशियली वो जैसे सारे कंसर्न रेज कर रहा है वैसे ये भी रेज कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रेज कर सकता है रूम चेंज रिक्वेस्ट। उस केस में वो अपना वो रूम कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा है कि कौन सा रूम वो चाहिए, वो पहले बात कर लेगा नहीं नहीं, अब उसको, हाँ उसको सिलेक्शन देंगे नहीं, रिक्वेस्ट चेंज कर देंगे। अब क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो अवेलेबल होगा वही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेनली क्या है कि हम लोग ऑटोमेशन तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना भी ये नहीं कर रहे मीन्स काफी फुल करने के चक्कर में काफी कम्प्लेक्स ना हो जाए। जो काफी कम्प्लेक्स हो जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग का ऑटोमेशन हो रहा है वहाँ पे ऑटोमेशन कर रहे हैं। जहाँ पे मैनुअल अच्छा वर्क करेगा विदाउट ज्यादा हैसल के, तो हम लोग वो कर सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है, अभी जब धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी लोगों को, तो अपन सभी चीजें ऑटो ऑटो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेन यही है कि मैं चाहता हूँ कम से कम एप्लीकेशन का एक फर्स्ट वर्जन हम लोग बना के एटलीस्ट एक लॉज में हम लोग पायलट कर ले, चेक करना स्टार्ट कर दे, फिर एक महीने का या 15 दिन का टाइम लेके जो भी मॉडिफिकेशन करना वो मॉडिफिकेशन करके फिर उसके बाद हम लोग हाँ, वो चालू धीरे धीरे फिर चीजें बिल्कुल बदलती रहेंगी और अपग्रेड होती रहेंगी। बिल्कुल। तो ये मैं सोच रहा हूँ इस तरह से करने का अभी। तो इसमें कुछ अच्छा। और भी जैसे कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ हाँ, मैं आप कुछ भी लगेगा तो मैं ग्रुप में डायरेक्टली पूछ लूंगा, ठीक है चलेगा। है ना? और ठीक है, मैं उसमें से अच्छा कोई सा कलर वगैरह आपको पसंद आया, कोई स्पेसिफिक कलर वगैरह जो आपका है? कलर के लिए मैं ऐसा कुछ रिजिड नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करना जो खासकर ग्रेजुएशन से पहले का जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मीन्स लाइक जो कलर कॉम्बिनेशन कुछ अट्रैक्टिव हो उन लोग के लिए, बहुत ज्यादा कलरफुल भी नहीं हो बट जो कलर हम लोग यूज करें तो अट्रैक्टिव हो, डल भी नहीं लगे और काफी हाई लाइट भी कलर नहीं लगे, मतलब ज्यादा कलरफुल भी नहीं लगे, ऐसा अपने समय से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और एक हम लोग का एक आइकन या फिर इमेज वगैरह भी हम लोग ने अभी, लोगो भी नहीं है बना हुआ, लेकिन नाम हम लोग ने डिसाइड किया है mylodge.in। mylodge.in। या मैं इसको टाइप कर देता हूँ, LODGE mylodge.in। ठीक है, लोगो तो अपन ये एक बार एक पेज बन जाएगा तो लोगो बना दूंगा। ठीक है चलेगा। mylodge.in, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर मैं इस पे स्टार्ट करता हूँ और आपको वापस से ये चीजें चेंज करके थोड़ा सा ठीक है अ, चल। भेजता हूँ। तो सबसे पहले अपन ओनर पे वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट को अभी ओनर का फाइनल होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन करेंगे। ठीक है, चाहो तो मीन टाइम मैं ऑनर इसके लिए स्टूडेंट के लिए भी अगर रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो ये फिल है रूम के लिए, जो रूम इंफॉर्मेशन फिल करने का रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, साइन अप के बाद हम्म, वो भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, मीन्स कि एक जैसे अपना कलर वगैरह डिसाइड होता है, हाँ हाँ उसके बाद फिर पैरेलल दोनों अपन कर लेंगे कि आपका दोनों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है चलेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर मैं इस पे करता हूँ। हाँ ठीक है चलेगा। ओके ओके प्रदीप। ओके, या थैंक यू। या ओके। BL रख रहे हैं हम लोग। तो बीएल जी अब नहीं सुन रहे हैं। हेलो हेलो। कोई नहीं कोई आ नहीं। गए आ गए। रौनक कहाँ जाऊंगा यार। हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, और प्रदीप मैं अभी वो, हाँ बोलो ना। मैं भी सुन रहा था ना, एक्चुअली कॉल पे था, बस म्यूट किया हुआ था, मैं डिस्टर्ब ना करूं। कोई नहीं कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक अभी क्लियर हो गया होगा हम लोग को कि हम लोग की क्या नीड है, कैसी है। इसके बाद हम्म। या, प्रदीप जी, अपन है अ, ना जो अपन जो काम स्टार्ट करेंगे ना, मैंने बोला था ना अपन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे दोनों एप्लीकेशन में। हम्म 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 हम्म। क्योंकि क्या हो रहा है कि अपन एप्लीकेशन वाले इतना तो करें। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देखो जैसे ही अभी अपन एक बनाते हैं, जैसे हाँ फाइनल होता है कलर वगैरह और सही ट्रैक पे जा रहे हैं अपन, तो फिर अपन पैरेलल दोनों में स्टार्ट कर देंगे। हाँ वही। ठीक है,
अभिषेक जी ये रिकॉर्डिंग मेरे को आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और अभी क्या हमारे डिस्कशन के बाद अगर वो सुनोगे ना पहले वाला यूट्यूब वाला, तो वो भी ज्यादा ये रहेगा। नहीं अब उसको सुनने की जरूरत ही नहीं ना, अपन यही क्लियर है। ठीक है, चलेगा। तो उसमें मतलब हाँ बहुत, ये थोड़ा क्लियर हो गया, सही रहा। हाँ, उसमें स्क्रीन से हाँ ना। हम लोग ने डिस्कस किया था कि इस स्क्रीन का ये हम्म। काम रहेगा, इस स्क्रीन का ये काम रहेगा, तो वो हम लोग ने डिस्कस किया था वहाँ पे। हाँ वो थोड़ा सा अगर मुझे लगेगा तो मैं उसमें फास्ट फॉरवर्ड करके देख लूंगा, अगर कहीं कुछ लग रहा है तो ठीक है, वापस से। तो मैं ये स्क्रीन शेयर ये कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है प्रतीक जी, ओके, और भी कुछ लगता है आप फ्रेंकली पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो ग्रुप में ही डायरेक्टली पूछ लूंगा अगर कुछ भी हाँ लग हाँ, रहा है मुझे तो। वही चीज, ऐसे भी सब अपन तो साथ वाले ही हैं, काम करने वाले, तो कोई इशू भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। चलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, बाय ओके। बाय।